हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्शाला। आज हम लॉ ऑफ टॉट्स का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट समझेंगे, जिसमें हम कवर करने वाले हैं इसेंशियल्स ऑफ टॉट लॉ और साथ ही दो इम्पॉर्टेंट मैगजिम्स, इंजुरिया साइन डेमनम एंड डेमनम साइन इंजुरिया विद द हेल्प ऑफ केस लॉज। सबसे पहले समझते हैं कि टॉट बनने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो देखिए, टॉट तभी बनता है जब ये तीन चीज़ें प्रेजेंट हों। सबसे पहले रॉन्गफुल एक्ट, कोई भी गलत काम, यानी या तो किसी ने कुछ गलत काम किया हो या फिर जो काम करना चाहिए था वो नहीं किया, जिसे हम लॉ की लैंग्वेज में ओमिशन बोलते हैं। सेकंड इसेंशियल इज लीगल डैमेज। अब जो भी रॉन्गफुल एक्ट किया उसकी वजह से किसी का लीगल राइट वॉयलेट हो गया, जिसे हम लीगल डैमेज या फिर लीगल इंजरी भी बोल सकते हैं। तीसरा मेन इसेंशियल है लीगल रेमेडी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो भी लॉस होता है उस लॉस को कवर करने के लिए लॉ आपको रेमेडी दे, जैसे कि कॉम्पनसेशन। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप रोड पर जा रहे हैं और कोई पर्सन केयरलेस ड्राइविंग करता है और आपको हिट कर देता है। अब यहाँ पर उसने रॉन्गफुल एक्ट किया, यानी केयरलेस ड्राइविंग। दूसरा, आपका लीगल राइट टू सेफ्टी वॉयलेट हुआ। तीसरा, अब आप अपने लॉस को कवर करने के लिए कोर्ट से कंपनसेशन की मांग कर सकते हो। इस सिचुएशन में टॉट के तीनों इसेंशियल्स कवर हो रहे हैं, जिसका मतलब है कि ये कंप्लीट टॉट का केस है। अब एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन को समझो। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका एक्चुअल लॉस नहीं होता, फिर भी लॉ आपको फेवर करता है और आपको प्रोटेक्ट करता है, जिसको कहते हैं इंजुरिया साइन डेमनम। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लीगल मैगजिम है, जिसको आपको ध्यान में रखना है। इस कॉन्सेप्ट को हम एक फेमस केस लॉ से समझते हैं, जिसका नाम है एशपे वर्सेस वाइट। 1703 का केस है। इस केस में क्या होता है ना, दो पार्टीज थी। एक एशपे, जो कि प्लेंटिफ था, यानी वो पर्सन जो कोर्ट में केस फाइल करता है, इंजर्ड पर्सन। दूसरा वाइट था, जो कि डिफेंडेंट था, यानी वो पर्सन जिसके ऊपर केस किया गया हो। अब हुआ क्या, एशपे एक क्वालिफाइड वोटर था, लेकिन वाइट, जो कि एक रिटर्निंग ऑफिसर था, उसने एशपे को वोट देने से मना कर दिया। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि एशपे का कोई फाइनेंशियल लॉस तो हुआ नहीं और ना ही उसका कोई नुकसान हुआ। तो इस केस में लॉ कैसे एशपे को प्रोटेक्ट करेगा? लेकिन यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि आपका लीगल राइट टू वोट वोलेट हुआ है और यही इनफ है, इसलिए कोर्ट ने एशपे को कंपनसेशन दिया। यानी लीगल राइट का वोलेशन ही टॉट बनने के लिए काफ़ी होता है, चाहे एक्चुअल डैमेज हो या ना हो। अगर किसी ने आपका लीगल राइट वोलेट कर दिया तो वहाँ पर प्रॉपर टॉट बनता है। ज़रूरी नहीं है कि आपके ऊपर कोई इंजरी या आपका कोई डैमेज हुआ ही होना चाहिए। अब इसी के ऑपोजिट एक और सिचुएशन को समझो कि कभी कभी ना हमारा लॉस तो हुआ होता है, लेकिन कोर्ट हमें हेल्प नहीं करता, जिसको कहते हैं डेमनम साइन इंजुरिया। ये भी एक लीगल मैगजिम है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इसको हम एक केस लॉ से समझते हैं, जिसका नाम है ग्लोस्टर ग्रामर स्कूल केस। 1410 का केस है। इस केस में क्या हुआ, एक टीचर ने ना नया स्कूल ओपन किया, जिस वजह से वहाँ पर जो पहले से स्कूल था उसका बिजनेस कम हो गया। अब यहाँ पर प्लेंटिफ यानी पुराने वाले स्कूल को फाइनेंशियल लॉस तो हुआ, बट किसी ने भी उसका लीगल राइट वॉयलेट नहीं किया। तो कोर्ट ने कहा कंपटीशन करना गलत नहीं है, बस किसी का लीगल राइट ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए इस केस में कोई कंपनसेशन नहीं दिया गया, यानी हर लॉस टॉट नहीं होता, सिर्फ वही लॉस टॉट कहलाया जाएगा जहां लीगल राइट वॉयलेट हुआ हो। अब हम एक छोटी सी नॉलेज भी ऐड कर देते हैं, जो आपको लॉ पढ़ते टाइम काफ़ी हेल्प करेगी। देखिए, लॉ में ना दो वर्ड्स आते हैं, शैल और मे, जिसमें शैल का मतलब होता है कंपलसरी, यानी करना ही पड़ेगा,
और मे का मतलब होता है ऑप्शनल, यानी कर भी सकते हैं और नहीं भी। जैसे अगर मैं फ़ाइन के केस की बात करूँ तो अगर लॉ में लिखा हो द कोर्ट शैल इम्पोज फाइन, तो इसका मतलब है कोर्ट के पास कोई चॉइस नहीं है, कोर्ट को फ़ाइन लगाना ही पड़ेगा। और वहीं अगर लॉ में लिखा है द कोर्ट में इम्पोज फाइन, तो कोर्ट के पास चॉइस है, ये कोर्ट की डिस्क्रिशन पर डिपेंड करता है कि वो इस केस में फ़ाइन लगाएगा या नहीं। तो ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, ये बस आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए था। बस इतना याद रखना, शैल का मतलब है मस्ट यानी कंपलसरी, और मे का मतलब है चॉइस जो कि ऑप्शनल है। ओके, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, बस जब भी आप लॉ पढ़ोगे ये वर्ड्स ऑटोमेटिकली समझ आ जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। कीप लर्निंग, कीप अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू।